इमाद वसीम और बाबर आजम के दरमियान मामलात हल होने का नाम नहीं ले रहे। एक दफा फिर से प्रैक्टिस सेशन के दौरान इमाद वसीम और बाबर आजम को बहस करते हुए देखा गया। दोनों आपस में काफी नोक झोंक कर रहे थे। क्या पूरा मामला है, इसके ऊपर दोनों के क्या बयानात आए, इसकी बात भी करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा सिनेरियो को देख लीजिए कि मामलात क्या चल रहे हैं। इमाद वसीम पाकिस्तान के एक प्राइमरी ऑलराउंडर है। पाकिस्तान के पास एक बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है इमाद वसीम, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं बाबर आजम, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम के कैप्टन भी हैं। जब पहले बाबर आजम टीम के कैप्टन थे तो इमाद वसीम की तरफ से इनके ऊपर आरोप लगाए गए। इनके बारे में ये कहा गया कि बाबर आजम अपनी टीम के अंदर फेवरेटिज्म को तरजीह देते हैं, अपने पसंदीदा प्लेयर्स को खिलाते हैं, और इमाद वसीम को लगातार वो ड्रॉप भी कर रहे थे उस टाइम के अंदर। इमाद वसीम की परफॉर्मेंस, इनके स्टैट्स काफी अच्छे थे, लेकिन ये टीम से आउट रह रहे थे काफी अरसे तक। इन्हीं चीजों को देखते हुए इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इनकी रिटायरमेंट के बाद तमाम लोगों को होश आया। लोग इस चीज पर इसरार करने लगे कि इनको वापस आ जाना चाहिए। इमाद वसीम की पाकिस्तान को काफी जरूरत भी महसूस हो रही थी, क्योंकि मोहम्मद हफीज के जाने के बाद कोई भी ऐसा ऑलराउंडर पाकिस्तानी टीम के अंदर नहीं आया था जो कि अच्छा फिनिशर भी हो और दूसरी तरफ हमें बॉलिंग के अंदर भी अच्छा करके दे सके। इसका इकोनॉमी रेट 6-7 के आसपास रहे T20 क्रिकेट के अंदर भी। इसीलिए इमाद वसीम ने रिटायरमेंट को वापस देने का इरादा बनाया, रिटायरमेंट वापस दे दी। फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज हुई, इसके अंदर ये चीज काफी हद तक तय हो चुकी थी कि इमाद वसीम सीरीज का हिस्सा होंगे, लेकिन रोटेशन पॉलिसी के थ्रू इनको टीम से बाहर रखा जाता रहा। इनको काफी मैचेस से ड्रॉप किया गया। 5 मैचेस थे, इन्होंने सिर्फ 2 मैचेस खेले, और उसके अंदर इनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, लेकिन इनको बैटिंग और बॉलिंग पूरे टाइम पर नहीं मिल रही थी। 7वें नंबर पर इनको बैटिंग करने के लिए उतारा जा रहा था। बॉलिंग के अंदर इन्हें एक मैच के अंदर सिर्फ 1 ओवर देखने को मिला, और उस 1 ओवर के अंदर भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इनको दोबारा बॉलिंग ही नहीं दी गई। लेकिन ये मामला उस सीरीज के अंदर क्लोज नहीं हुए। अब पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान सीरीज 10 मई से शुरू होने वाली है। उसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ एक सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत 22 मई को होगी। लेकिन उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी ये टीम उतरने वाली है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंस की हामिल है। उससे पहले अगर प्रैक्टिस सेशन के दौरान ये चीजें नजर आएंगी जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो फिर मामलात इसका मतलब है कि दुरुस्त नहीं है। इस बारे में इमाद वसीम ने क्या बात की? इमाद वसीम भी कोई दूध के दुले नहीं है, ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। मीडिया के ऊपर जो उन्होंने बयानबाजी पहले की है उसकी भी मैं बात करता हूं, लेकिन पहले इस चीज को जान लीजिए कि इमाद वसीम ने आकर ऑन मीडिया कहा कि ऐसे कुछ भी मामलात नहीं है जैसे लोगों को दिखाई दे रहे हैं। आपस में हमारी तलक कलामी नहीं हुई, बल्कि हम नॉर्मली किसी चीज को डिस्कस कर रहे थे। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कस करने वाली होती हैं जो कि आपको थोड़ा सा हाइपर होकर भी डिस्कस करनी पड़ सकती हैं। मामलात ऐसे आ जाते हैं कि आपकी राय एक दूसरे के साथ नहीं मिल रही होती। लेकिन एक चीज को नोटिस कीजिए कि ये राय किसी और के साथ भी मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन बाबर आजम जो कि टीम के कैप्टन हैं, जिनके साथ इनका पुराना इख्तलाफ है, उनके साथ ही राय के अंदर इख्तलाफ और ऑन फील्ड दोनों एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हुए नजर आए। ये मामला कुछ दुरुस्त नहीं लग रहे हैं। अगर पाकिस्तान का ये कॉम्बिनेशन टीम को लेकर एक दफा फिर से ग्राउंड के अंदर उतरेगा, आयरलैंड सीरीज के अंदर, इंग्लैंड की सीरीज के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो हो सकता है कि मामला वैसे नजर ना आए जैसे हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि नए बॉल के साथ इमाद वसीम बॉल करें, और इमाद वसीम अच्छा करते भी हैं उसी के साथ। लेकिन हो सकता है कि बाबर आजम कुछ अलग कॉम्बिनेशंस के साथ जाना चाहें, तो एक दफा फिर से इनके दरमियान तजाद देखने को मिले, इमाद वसीम टीम से निकल जाए और मामला फिर से खराब हो जाए। पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स की बात करें तो इनके ऑलराउंडर्स पहले ही नहीं चल रहे हैं, पहले ही काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। इफ्तिखार अहमद लगातार फ्लॉप हैं, इमाद वसीम हमारे पास अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वसीम जूनियर को टीम से निकाल दिया गया है। वसीम जूनियर को सेटअप का हिस्सा ही नहीं बनाया गया, वो टीम के अंदर नहीं है। लेकिन इमाद वसीम का थोड़ा सा एक दफा बैकग्राउंड देख लीजिए कि इनके बयानात पहले किस तरह के रहे हैं। ये खुद भी कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं है, एक प्लेयर बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन इनकी बात करें अगर मीडिया के ऊपर ये बातें कैसी करते हैं, तो टीवी चैनल्स के ऊपर आकर इन्होंने पहले काफी बातें की थी बाबर आजम के बारे में। इन्होंने ना सिर्फ ये कहा था कि बाबर आजम फेवरेटिज्म को तरजीह देते हैं, बल्कि उसके बाद इन्होंने चैनल्स के ऊपर आना स्टार्ट किया, इनके इंटरव्यू हुए, पॉडकास्ट हुई, तो उसके अंदर इन्होंने कुछ अजीबोगरीब बयानात दिए थे। इन्होंने कहा कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, इसको T20 क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। एक ऐसा प्लेयर जिसके स्टैट सबसे हाई हैं, T20 क्रिकेट के अंदर सबसे हाई रन करने वाले हैं बाबर आजम, उनको सिर्फ 215 रन चाहिए। उसके बाद वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के रन को क्रॉस करके आगे पहुंच जाएंगे और T20 क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा रन कर जाएंगे। वो एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कैप्टन बन जाएंगे। पाकिस्तान की टीम T20 के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाली टीम बन जाएगी अगर वो आयरलैंड की सीरीज जीत जाती है। तो ऐसे बंदे के ऊपर ऐसी उंगली उठाना कि ये T20 का प्लेयर ही नहीं है, इसको T20 क्रिकेट नहीं खेलने चाहिए, इसके बस की बात नहीं है, ये चीजें मेरे ख्याल से काफी डिस्टर्बिंग हैं। अगर वो स्ट्राइक रेट पर बात करते हैं तो स्ट्राइक रेट पाकिस्तान के पास किसी भी प्लेयर का बहुत अच्छा नहीं है।
140 के स्ट्राइक रेट के साथ पिछले कुछ टाइम के अंदर सिर्फ फखर जमान खेल रहे हैं, उनके अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जिसका स्ट्राइक रेट 130 प्लस का हो। यानी कि पाकिस्तान के पास स्ट्राइक रेट इसी तरह का चलता है, तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं थी इमाद वसीम को इस चीज के बारे में। आपको क्या लगता है कि क्या T20 वर्ल्ड कप के अंदर और उससे पहले दोनों सीरीज के अंदर इनकी आपस में अच्छी बनेगी या फिर इनके मामला इसी तरह से चलते रहेंगे और पाकिस्तानी टीम के सेटअप को भी खराब करके रखेंगे? सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल लव यू, टू बी विद अस।